वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नौ तामीरशुदा सेक्रेटरीट में पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम पर एक आला सतही इजलास मुनक्किद किया। नौ तामीरशुदा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के दूसरे रोज सीएम केसीआर ने पहला जायजा इजलास मुनक्किद किया। मुल्क की अदालत उस्मा सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पालामुरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट में पीने के पानी के कामों को जारी रखने की इजाजत दिए जाने के बाद केसीआर ने मुश्तरिका महबूब नगर और रंगारेड्डी अजला में पीने के पानी की फराहमी की पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया और ओहदेदारों को हिदायत जारी की कि वो जुलाई तक पानी को करीबीना जखीरे आब को मुंतकिल कर दे। केसीआर ने नारायणपुरा, कोड़ंगल और विखाराबाद जाने वाली नहरों के कामों का भी जायजा लिया। बीआरएस सरबराह ने ओहदेदारों को मशवरा दिया कि वो जून तक कलवा कुर्ती, नेटापाडू, बीमा, कोयल सागर के जेर इल्तिवा कामों को मुकम्मल कर ले। वुज़रा निरंजन रेड्डी, श्रीनिवास गौड़, सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, अराकीन कौंसल, अराकीन पार्लिमान और आला हुकाम ने इस जायजा इजलास में शिरकत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सेक्रेटरीट के इफ्तिताह और अपने चेंबर में कुर्सी संभालने के बाद तमाम वुज़रा और ओहदेदारों ने भी अपने अपने चेंबर संभाल लिए हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की हिदायत के मुताबिक इतवार को ही सेक्रेटरीट से काम शुरू होने थे। सभी वुज़रा और ओहदेदारों ने अपनी कुर्सियां संभालने के फौरन बाद पहली फाइलों पर दस्तखत किए हैं। आइए जानते हैं कि किस वजीर ने कौन सी फाइल पर दस्तखत की। वजीर बल्दी नज़्म व नस्क की तारक रामाराव ने हैदराबाद शहर में 1 लाख लोगों को डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की फाइल पर दस्तखत की, जबकि वजीर सेहत ने 5544 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलराइज करने और बराह रास्त नर्सों का तकारुर करने की इजाजत देने वाली फाइल पर साइन किया। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजीर सत्यवती राठौर ने ICDS प्रोग्राम के तहत आंगनवाड़ी मराकज को मुनासिब चावल की फराहमी की फाइल पर और वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने 328 दफातर में इजाफी जिम्मेदारियों के साथ ओहदेदारों की तकर्रुरी को मंजूरी देने वाली फाइल पर दस्तखत किए। इसी तरह वजीर ज़राअत S. निरंजन रेड्डी ने किसानों को मैन्योर सीड फराहम करने की फाइल पर वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने ज़राई बिजली कनेक्शन से मुताल्लिक़ बकायाजात जारी करने की फाइल पर दस्तखत की। वजीर सिविल सप्लाईज ने BC और MBC कॉरपोरेशन की फाइल पर वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा में टैब्स तकसीम करने की फाइल पर दस्तखत की। ई दयाकर राव ने नए मंडल में IKP बिल्डिंग की तामीर की इजाजत देने वाली फाइल, वजीर अफजाइश मवेशियां ने छोटी मछलियों और भेड़ों की तकसीम के प्रोग्राम की फाइल पर दस्तखत की। YSRTP की प्रेसिडेंट YS शर्मिला ने मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों को नाफिज करने पर मरकजी और रियासती हुकूमतों पर निशाना साधा। 1 मई को आलमी यौम मजदूर के मौके पर जिले खमम के पालेरू हल्के में एक तकरीब मुनक्किद की गई। YS शर्मिला ने इस तकरीब में हिस्सा लेते हुए पार्टी कायदीन और कारकुनान को मुखातिब किया। उन्होंने CM KCR पर कारकुनान मजदूरों के साथ कीड़े मकोड़ों जैसा सलूक करने का इल्जाम लगाया और कहा कि मजदूर यूनियनें कमजोर हो चुकी हैं, क्योंकि वो अपने हक के लिए हड़ताल करती हैं तो रियासती हुकूमत उन्हें डरा धमका कर हड़ताल खत्म करवा रही है। YSRTP रहनुमा ने शिकायत की है कि मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए कोई स्कीम नाफिज नहीं की जा रही है और न ही 8 घंटे काम करने की पॉलिसी पर अमल हो रहा है। मरकजी हुकूमत को भी YS शर्मिला ने मजदूर मुखालिफ पॉलिसियों के निफाज पर निशाना बनाया और मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए फैसलों को गैर दुरुस्त करार दिया। రైతన్న వానికి భరోసా లేకుండా పోయింది। ఈరోజు ఇక్కడ ధాన్యం అమ్ముకోవడానికి వచ్చిన రైతులు కొంతమంది అయితే కనీసం నెలన్నర రోజుల నుంచి ఇక్కడే పడిగాపులు కాస్తున్నారు। ఎంతమంది రైతులు ఇక్కడ ధాన్యం పోసుకొని పడిగాపులు కాస్తున్నారు। ఈ లోపల వర్షాలు వస్తూనే ఉన్నాయి, అయినా కూడా సర్కార్కి అసలు పట్టనట్టే ఉంది। ధాన్యానికి మూలకాలు కూడా వచ్చాయి। ఇది IKP సెంటర్ లో ఉన్నాం మనం, ఇక్కడ ధాన్యం, ఇక్కడ మొలకలు, ఇది ఇక్కడ పరిస్థితి। పట్టుకోండి ఒక్కసారి, ఇది పట్టుకోండి, ఇది ఒడ్లు తడిచిపోయినాయి, మరి ఎవరు కొంటారు? అసలు ఇక్కడ వేసుకొని నెల రోజులు అయిపోయింది। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रियासत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब किया।
रियासत उत्तर प्रदेश में बल्दी इंतखाबात मुनक्किद किए जा रहे हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। 2 मरहलों में 4 और 11 मई को होने वाले बल्दी इंतखाबात के उम्मीदवारों के हक में सदर AIMIM ने इंतखाबी मुहिम चलाते हुए एक जलसे को मुखातिब किया। उन्होंने अवाम से अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए मजलिस के उम्मीदवारों के हक में वोट डालने की पुरजोर अपील की। असद ओवैसी ने उन पर गोलियां चलाने के वाक़े को याद दिलाते हुए कहा कि गोलियां उनकी हिम्मत को कम नहीं कर सकती, उन्हें यूपी आने से नहीं रोक सकती, वो उत्तर प्रदेश आते रहेंगे। MP हैदराबाद ने खवातीन, मर्द और नौजवानों को मजलिस के जरिए क़यादत तश्कील देने और अपना कायद चुनने की तरगीब दी। मुल्क में फैली फिरका परस्ती और नफरत का खात्मा करने के लिए सदर AIMIM ने सबको मुत्तहिद होने का पैगाम दिया है। उन्होंने दलित IAS ऑफिसर की हत्या की तो उनको कोर्ट ने लाइफ की उम्र कैद की सजा दी। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने कहा कि 24 का चुनाव आ रहा है, हमको राजपूतों के वोट हासिल करना है। इसीलिए जो जेल का मैन्यूल होता है जिसमें लिखा गया कि अगर कोई गवर्नमेंट के सर्वेंट को, अगर कोई कर्मचारी को सरकार की हत्या करेगा तो उसको रिमिशन माफी नहीं मिलेगी। कानून बदल दिया, वो जेल से निकल रहे हैं, निकल गए हैं। एक दलित IAS ऑफिसर की बेवा जो हैदराबाद में रहती है वो रो रही थी। कौन उसके हाथ से खड़ा हुआ? असदुद्दीन ओवैसी खड़ा हुआ। ये नहीं देखा कि वो दलित है, ये देखा कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है। मगर वो लोग ये नहीं देखे, तेजस्वी यादव देखे कि 24 का चुनाव आ रहा, वोट हासिल करना है। मगर याद रखो, क्योंकि वो जो साहब को छोड़ा गया उनका समुदाय उनके साथ था, उनका पूरी बरादरी उनके साथ थी। तो इनको मालूम था, ये तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को, कि उस बरादरी का वोट लेना है तो इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा, इनको जेल से छोड़ना पड़ेगा। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी कोई ताकत नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, इसीलिए पुलिस की कस्टडी में आकर गोलियां मारकर चले जाते हैं। अगर तुम में ताकत होती, तुम में इत्तेहाद होता, तुम में सियासी शऊर होता, तुम इन तमाम चीजों से उठकर अपने नेता को बनाते तो कोई माइका लाल सोचता नहीं था किसी को गोली मारने से। और अफसोस यह है कि तुम मेरी इस बात पर थाली बजा रहे हो, तुम थाली बजा रहे हो। देखो बेबसी, देखो आपकी, आपका थाली बजाना बेबसी है। मैं थाली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप यहां से जब उठकर जाएंगे तो एक पैगाम और फिक्र लेकर जाएंगे कि 4 तारीख को हमको वोट देना है। किस लिए देना है? कि आपको अपनी कीमत बताना पड़ेगा, आपको अपनी ताकत बताना पड़ेगा। याद रखो, लोकतंत्र में, जमहूरियत में जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं बताएंगे कोई आपकी इज्जत नहीं करता है। इनको मालूम ये कहां जाएंगे बेचारे टोपी पहनने वाले। इनको योगी और मोदी का नाम लो, ये दौड़ते हुए जाएंगे और हमको वोट दे देंगे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, योगी और मोदी को भी हराएंगे 24 में, मगर अपने आप को तो कामयाब करो, अपने आप को तो कामयाब करो। कब तक सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे? वोट कब लोगे मेरे भाइयों और बहनों? BRS MLC P राजेश्वर रेड्डी को जूनियर कॉलेजेस के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स की जानिब से तहनीत पेश की गई। वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने नौ तामीरशुदा डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट में अपने चेंबर में दाखिल होकर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बाकायदा बनाने की मंजूरी देने वाली फाइल पर दस्तखत किए। हुकूमत ने कुल 5544 मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाया है, जिसके बाद मुलाजमीन में मसरत पाई जाती है। 5544 मुलाजमीन में जूनियर कॉलेजेस के कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स भी शामिल हैं। आज जुज़ वक्ती लेक्चरर्स ने MLC पल्ला राजेश्वर रेड्डी से मुलाकात करते हुए उनकी शालपोशी की और हुकूमत की जानिब से लिए गए इस फैसले पर उनका शुक्रिया अदा किया। क़ब्ल KCR के पोर्ट्रेट को दूध से भी नहलाया गया।
तेलंगाना के वजीर बराए तवानाई जगदीश रेड्डी ने सेक्रेटरीट की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर तेलंगाना की अदम शिरकत पर कहा कि जो लोग तरक्की की मुखालिफत करते हैं वो तेलंगाना में तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जिले सूर्यापेट में सहाफियों से बात करते हुए जगदीश रेड्डी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट की तामीर पर वजीर आला KCR की भरपूर तारीफ करते हुए कहा कि नया सेक्रेटरीट तेलंगाना के अवाम की इज्जत नफ्स की अलामत है और KCR का नाम तारीख में याद रखा जाएगा। उन्होंने गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सुंदरराजन की जानिब से इफ्तिताही तकरीब में शिरकत न करने पर नुक्ताचीनी की और कहा कि जो लोग तरक्की की मुखालिफत करते हैं वो तेलंगाना की तरक्की को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। वजीर तवानाई ने मजीद कहा कि गवर्नर के इस इक़दाम से उनकी असलियत अयां हो गई है। अपोजिशन जमातों को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन खौफ में मुब्तला है और हर कदम पर तरक्की की राह में रुकावटें हायल कर रही हैं। గుజరాత్ అనబడే రాష్ట్రం 25 ఏళ్లుగా నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక్క రంగంలో కూడా తెలంగాణ కంటే ముందు లేదు అభివృద్ధిలో। హక్కులను అంచివేసే విషయంలో తప్ప, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్ని అమ్ముకునే విషయంలో తప్ప నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం కావచ్చు, వారి నాయకత్వంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎక్కడ కూడా అభివృద్ధిలో మనతో పోటీపడే పరిస్థితిలో లేదు। కేవలం ఈర్ష్యతోని ఈ కార్యక్రమానికి హాజరు కాలేకపోతున్నారు। కేసీఆర్ గారు చేసే అభివృద్ధిని చూడలేకపోతున్నారు। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అభివృద్ధిని ఒప్పుకుంటే మాకెక్కడ ప్రజల నుంచి ప్రశ్న వస్తుందో అనే భయంతోని అభివృద్ధి కార్యక్రమంలో హాజరు కావడం లేదు। పైగా అభివృద్ధిని అడ్డుకునే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నారు। మనకి ఇటువంటి అభివృద్ధి నిరోధకులు అక్కడ రానంత మాత్రాన ఏమి ఇబ్బంది కాదు। తెలంగాణ ప్రజలు గర్వంగా తలెత్తుకునే విధంగా ఇవాళ రాష్ట్ర సచివాలయం కనబడుతుంది। భారతదేశం అంతా కూడా హర్షిస్తుంది। తెలంగాణ ప్రజలు ఎవరు వెళ్ళి చూసి వచ్చినా సరే ప్రతిపక్షాలు చేసిన పనిని తప్పకుండా నిరసిస్తారు। దానికి తగ్గ మూల్యం రేపు ప్రతిపక్ష పార్టీలు చెల్లించాల్సిన तेलंगाना के वजीर बराए अफजाइश मवेशियां तलसानी श्रीनिवास यादव ने खुले मैनहोल में गिरकर फौत हो जाने वाली कमसिन लड़की के अरकान खानदान को मुआवजे का चेक हवाले किया है। सिकंदराबाद के खलासीगुड़ा में हफ्ते को 10 साल मोनिका के फौत हो जाने का वाकया पेश आया था। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने मोनिका के मकान पहुंचकर उसके अहले खाना से मुलाकात की और 5 लाख रुपये मुआवजे का चेक सौंपा। उन्होंने वादा किया कि मुस्तकबिल में भी मोनिका के खानदान के साथ ताउन किया जाएगा और हुकूमत उनके साथ खड़ी रहेगी। अपने इफ्तिताह के एक दिन बाद ही तेलंगाना के डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटरीट ने इंडियन ग्रीन बिल्डिंग का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। तेलंगाना के वजीर बराए इमारत व शवारे वेमुला प्रशांत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के नुमाइंदों से अवार्ड हासिल किया। आपको बता दें कि नौ तामीरशुदा सेक्रेटरीट हिंदुस्तान का पहला गोल्ड रेटेड सेक्रेटरीट भी करार पाया है। इस मौके पर सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के नुमाइंदे व दीगर भी मौजूद थे। खबर पर ताला लगी वायरल तस्वीर को पाकिस्तान का बताकर हिंदुस्तान के मुतासिब मीडिया इदारों ने फिर एक बार इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की है। मुखबिल खबर की तस्वीर को हिंदुस्तान के मुतासिब मीडिया ने और इस्लाम मुसलमानों के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने वाले सोशल मीडिया हैंडल्स ने शेयर करते हुए दावा किया था कि ये तस्वीर पाकिस्तान की है, जहां वालिदैन अपने बेटियों की खबरों को मुखाफिल कर रहे हैं ताकि नाशों को असमत दरी से बचाया जा सके। ताहम आर्ट न्यूज़ की जानिब से हक़ाइक़ की जांच करने के बाद ये बात सामने आई कि ये तस्वीर दरअसल हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद की है। ये कब्रिस्तान दाराब जंग कॉलोनी मादनापेट मस्जिद ई सालार मुल्क के सामने वाक़ है। मस्जिद के मौज़न मुख्तार ने आर्ट न्यूज़ को ताला बंद खबर से मुताल्लिक़ बताया है कि खबर 1.5 से 2 साल पुरानी है। दूसरी मैयत की तदफीन को रोकने के लिए इस खबर पर इस तरह का दरवाज़ा और ताला लगाया गया है। इस वायरल तस्वीर को ट्विटर पर हारिस सुल्तान नामी एक ऑथर ने शेयर किया था और कहा था कि ये तस्वीर पाकिस्तान की है। ताहम आर्ट न्यूज़ की फैक्ट चेक टीम और मौज़न मुख्तार की जानिब से उन दावों की तरदीद की गई है। AIMIM नामपल्ली MLA जाफर हुसैन मिराज ने विजयनगर डिवीजन के मुख्तलिफ महले जात में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया है।
बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर AIMIM की हिदायत पर MLA जाफर हुसैन मिराज ने महकमा बल्दी बरखी और आबरसानी के अफसरान के साथ विजयनगर डिवीजन के ताजनगर, फिरोज गांधी नगर व दीगर इलाकों का दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया और ओहदेदारों से तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने जारी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लेने को भी कहा। विजयनगर के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर डॉक्टर शेख मोहम्मद कासिम, डिवीजन के इब्तिदाई मजलिस के सदूर, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी इस मौके पर मौजूद। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकूतपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने हफीज नगर का पैदल दौरा करते हुए अवाम को दरपेश बल्दी बरखी व आबरसानी मसाइल का जायजा लिया। सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर सैयद अहमद पाशा खादरी ने बल्दी बरखी और आबरसानी महकमों के अफसरान के साथ असम्बली हल्के याकूतपुरा के हफीज नगर का पैदल दौरा किया और अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त किए। वकीलों ने MLA को उन्हें दरपेश मसाइल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाते हुए जल्द अज जल्द मसाइल दूर करने की ख्वाहिश की। रुकन असम्बली ने मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो तमाम तर मसाइल को जल्द अज जल्द हल कर दे। इब्तिदाई मजलिस के सदूर, सीनियर कायदीन, कारकुनान व दीगर इस मौके पर मौजूद। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी अबरार हुसैन आज़ाद ने सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा के 2 रोज़ा प्रोग्राम की तशहीरी मुहिम सेक्रेटरीट का इफ्तिताह और सेक्रेटरीट की मसाजिद की तामीर के मौजू पर मीडिया को मुखातिब किया। अबरार हुसैन आज़ाद ने गुज़िश्ता रोज़ यानी 30 अप्रैल को सेक्रेटरीट के इफ्तिताह के बाद अपना चैम्बर संभालने वाले वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को निशाना बनाया और नए सेक्रेटरीट की तामीर के लिए मुनहदम करदा मसाजिद की तामीर के बगैर ही उनके चार्ज संभालने पर सवाल उठाया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि वज़ीर दाखिला ने कहा था कि सेक्रेटरीट और मसाजिद का इफ्तिताह एक साथ ही होगा, ताहम ऐसा नहीं हुआ। अबरार हुसैन आज़ाद ने होम मिनिस्टर से इस मसले पर मुसलमानों को जवाब देने का मुतालबा भी किया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा के 2 रोज़ा प्रोग्राम की वसी पैमाने पर तशहीर करने और प्रोग्राम को कामयाब बनाने पर उन्होंने सहाफ़ियों से भी इजहार तशक्कुर किया। तमाम कौम को उजागर होने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और इसी मौके पे जहां सेक्रेटरी की जो है ना इब्तिदा अमल में आता है, इस रियासत के वजीर दाखिला वहां पे अपने चैम्बर का चार्ज लेते हैं। क्या इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये वजीर दाखिला जो है ना, जो अपने चैम्बर का तो जायजा ले लिए, जहां पे मौजूद मसाजिद की तामीर नहीं हुई, क्या यह गुमान किया जाए कि वजीर दाखिला को मस्जिद की जरूरत नहीं है? क्या वो नमाज नहीं पढ़ते? या क्या वक्फ का जो सेक्रेटरी का मुस्लिम अमला है वो नमाज नहीं पढ़ता? या क्या इसका अंदाजा लिया जाना चाहिए? क्यों मस्जिद की जो है ना वहाँ पे तामीर सेक्रेटरी के साथ जो इफ्तिदा के साथ मस्जिद की इफ्तिदा का जो जुमला वो इस रियासत के वजीर दाखिला ने कहा था, क्यों अमल में नहीं आया? होना तो यह चाहिए था कि रियासत हुकूमत के वजीर दाखिला अपने चैम्बर का जायजा नहीं लेते तब तक के मस्जिद वहाँ पे शुरुआत नहीं होती। क्या आपको इसका एहसास नहीं है? हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है। एक्टिव केसेस की तादाद में पीर के रोज 4,282 नए केसेस का इजाफा दर्ज किया गया। मरकजी सेहत महकमे ने बताया कि मुल्क में कोरोना वायरस मुतासिरीन की कुल तादाद 4,49,05,827 हो गई है। ताहम एक्टिव केसेस की तादाद घटकर 47,246 रिकॉर्ड की गई है। एक दिन में 14 अमवात हुई हैं। अमवात की कुल तादाद 5,31,547 हो चुकी है। शरह अमवात 1.18% पर बनी हुई है। वजारत सेहत के मुताबिक शरह सेहतयाबी 98.7% दर्ज की गई है। मुल्क में जारी टीका अंदाजी मुहिम के जरिए एक दिन में 172 लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली है। मुल्क में कुल 220,66,66,433 अफराद वैक्सीन ले चुके। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।